नमस्कार। बुलेट हिंदी चैनल के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आइए फटाफट नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी के सहयोगी नायडू के बेटे ने मुस्लिम आरक्षण का किया समर्थन, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी है। रायबरेली नहीं छोड़ने पर राहुल सहमत, मां सोनिया ने समझाया यूपी कांग्रेस के लिए जरूरी। प्रियंका दोबारा बन सकती है प्रभारी। कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई सोनिया गांधी, सांसदों ने एक सुर में किया समर्थन। अखिलेश ने कहा भाजपा के अहंकार का पतन हुआ। प्रियंका गांधी ने सपा कार्यकर्ताओं को दी बधाई। शिवपाल बोले मायावती मुफ्त में टिकट नहीं देती, ये सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। ममता बनर्जी का हमला, फिर से बनी टीएमसी की चेयरपर्सन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे 2025 का चुनाव, वो बिहार में हमारे नेता हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग को बताया फालतू की बात। अब की बार मोदी 3.0 नहीं बल्कि मोदी 1/3 सरकार, जयराम रमेश ने बीजेपी पर कसा तंज। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दावा किया कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक से पीएम बनाने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि अब पीछे देखने का सवाल ही नहीं है। कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता जताई है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता त्यागी ने बताया कि ये प्रस्ताव कथित तौर पर उन लोगों की ओर से आया है जिन्होंने पहले कुमार को इंडिया ब्लॉक के संयोजक के रूप में नामित किए जाने का विरोध किया था। यह भी पता चला कि कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने त्यागी द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन द्वारा प्रधानमंत्री पद संभालने का प्रस्ताव दिए जाने के कथित दावे का खंडन किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने 8 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को जनता दल जेडीयू नेता केसी त्यागी के दावे को झुठला दिया। दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद केसी त्यागी ने फिर बोला कि हमारे फोन में सारे सबूत मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े ऑफिसर्स और दूसरी पार्टी के लोग हमें बार बार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दे रहे हैं। 2014 और 2019 में लाखों से हुई थी जीत। इन वजहों से कानपुर में नीचे आ गया बीजेपी का ग्राफ। कानपुर से मुरली मनोहर जोशी 2,22,000 और सत्यदेव पचौरी जैसे नेता 1,57,000 के अंतर से जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। 2024 में हालात जुदा हैं। बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी मात्र 20,000 वोटों से ही जीत पाए। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता और संघ के स्वयं सेवक मैदान में नहीं उतरे। लोकसभा चुनाव, लखनऊ का नाथ बनने में पसीने छूटने का क्या है राज। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह 2,72,749 वोटों से जीते। इसके बाद साल 2019 में जीत का अंतर बढ़कर 3,47,302 पहुंच गया। इसके उलट इस बार लखनऊ का नाथ बनने में पसीने छूट गए। काफी कमजोर समझे जा रहे सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा से कड़ी टक्कर मिली और जीत का आंकड़ा सिमटकर 1,34,259 रह गया, जबकि विकास कार्यों और समाज के हर तबके के समर्थन का दावा करते हुए 5 लाख के जीत के अंतर का दावा किया गया था। देवेंद्र फडणवीस, पहले इस्तीफे के संकेत, फिर दिल्ली में अमित शाह संग गुफ्तगू। 2019 की तुलना में बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ। 23 संसदों वाली बीजेपी की ट्रेन 9 संसदों पर ठहर गई। यूपी के अयोध्या, रामपुर, सीतापुर, भगवान के नाम से जुड़े हर जगह हुई भाजपा की हार। यूपी के सीतापुर में समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। कांग्रेस का टिकट भी ठुकरा दिया गया था। हालांकि चुनावी परिणाम ने भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस के राजेश राठौर ने भाजपा के राजेश वर्मा को हराया। मुस्लिम, दलित और ओबीसी गठजोड़ के कारण भाजपा को लगा झटका। कांग्रेस के नुकुल दुबे और सपा के नरेंद्र वर्मा ने किया टिकट लेने से इनकार। 8,500 रुपए दो, राहुल गांधी ने किया था दावा। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर खटाखट पैसे लेने पहुंची मुस्लिम महिलाएं। कांग्रेस कार्यालय पर लगी लंबी लाइन। राहुल के कांग्रेस गारंटी कार्ड में जीत के बाद 8500 रुपए प्रति महीना और सालाना 1 लाख रुपए महिलाओं को दिए जाने की घोषणा की गई थी। बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू तीनों को चाहिए ईडी वाली मिनिस्ट्री। चुनाव हारकर भी स्मृति और बालियान बनेंगे मंत्री। खबरें हैं कि बीजेपी के बाद एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी और जेडीयू स्पीकर के पद के साथ वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं। इसकी वजह है कि जांच एजेंसी ईडी वित्त मंत्रालय के तहत आती है। फंड और बजट का बंटवारा भी वित्त मंत्रालय करता है।
ईडी और वित्त मंत्रालय का कनेक्शन। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी वित्त मंत्रालय के ही राजस्व विभाग के अंदर काम करता है। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कौशल विकास निगम केस की फाइल ईडी के पास है। ईडी ने चुनाव के पहले देश भर में अलग अलग दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में ताबड़तोड़ कार्यवाही की। ऐसे में संभव है कि नीतीश और नायडू देश के सबसे ताकतवर जांच एजेंसी ईडी पर कंट्रोल के लिए भी इस विभाग की मांग कर रहे हों। स्पीकर और वित्त मंत्रालय मांग रहे नीतीश नायडू, बीजेपी से खौफ या कोई स्ट्रेटजी। टीडीपी स्पीकर ने गिरवाई थी अटल सरकार। महाराष्ट्र में बीजेपी के स्पीकर ने उद्धव के पार्टी को तोड़ा। स्पीकर अपने विवेक से दल बदलने वाले सांसद की सदस्य को चाहे तो अयोग्य घोषित कर सकता है। स्पीकर चाहे तो किसी भी सदस्य के लिए दल बदल की प्रक्रिया आसान हो सकती है। दल बदल कानून में स्पीकर के फैसले को बदलने का सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीमित अधिकार है। 1998 में टीडीपी स्पीकर बाल योगी ने एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकार गिरा दी थी। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में 29 सीटें जीतकर दिल्ली आए चंद्रबाबू ने मीडिया के सामने अपने बयान में कांग्रेस को दुश्मन नंबर 1 बताया था और वाजपेयी सरकार को बाहर से ही समर्थन दिया। सहयोग के नाम पर चंद्रबाबू ने सिर्फ स्पीकर का पद लिया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश की। पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट की बात करें तो यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 36 पर समाजवादी पार्टी, 33 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस, 2 पर आरएलडी, 1 पर आजाद समाज पार्टी और 1 पर अपना दल ने जीत दर्ज की है। आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य सुर्खियों पर। नए रक्षा मंत्री के सामने चुनौतियों का अंबार। चीन और अग्निवीर जैसे मुद्दों से कैसे निपटते हैं, देखना होगा दिलचस्प। जरूरत पड़ने पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। मराठा आरक्षण पर जरांगे की अनिश्चितकालीन अनशन फिर शुरू। ममता बोली, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण का न्योता नहीं मिला, जाने का इरादा भी नहीं, एनडीए को लिया आड़े हाथों। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोले, नतीजे सबके सामने, ईवीएम को आराम करने दीजिए, अब अगले चुनाव में उठेगी, उसकी बैटरी पेपर बदलेंगे, फिर गाली खाएगी और अच्छे रिजल्ट लाएगी। मोदी का शपथ ग्रहण 9 जून की शाम 6 बजे। बीजेपी के जीते मंत्री रिपीट होंगे। स्मृति राजीव चंद्रशेखर को मिल सकता है मौका। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे। चौथी बार बनेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। मोदी सहित नई कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। रामपुर आजम खान की जागीर नहीं। रामपुर से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद इमाम मोहिबुल्ला और आजम की बेगम तंजीन फातिमा ने खींची तलवारें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए आप हमें समर्थन जरूर करें। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर 500 लाइक देंगे। धन्यवाद।